using only 4 stressed words in 13 words. देखिए यहाँ इसमें स्ट्रेस मार्कर है, देखिए what would you have, ये स्ट्रेस मत करना है. done, done word is stressed है. if she had hit, hit word stressed है. you on the head. देखिए only 4 words are stressed here ये सेंटेंस पे. what, done, hit, head. आपको कैसे मालूम होना है? हाउ यू विल नो ये वर्ड स्ट्रेस है, ये वर्ड स्ट्रेस नहीं है? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? वो कुछ रूल है इंग्लिश में. यू आर हैविंग सम रूल्स और दैट रूल यू हैव टू अप्लाई, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स आर स्ट्रेस. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट आर द वर्ड्स यू आर गोइंग टू स्ट्रेस, व्हाट आर द वर्ड्स यू आर नॉट स्ट्रेसिंग इन दिस सेंटेंस. देखिए यहाँ एग्जाम्पल बी, लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रिपीट. वर्ड्स है, हम रिपीट करेंगे दिस वर्ड्स एंड द स्ट्रेस मार्कर्स भी है यहाँ. तो ये वर्ड्स है पूरा स्ट्रेस करना है. विच आर द वर्ड्स स्ट्रेस वी विल सी. देखिए कीप क्वाइट, दो 2 वर्ड्स आ रहे हैं. कीप क्वाइट, दो 2 वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड हियर. स्ट्रेस मार्कर भी है यहाँ ऊपर देखिए. Sentence B, don't talk loudly. 3 words are stressed. Is she sad or mad? 4th sentence, what's the name of the girl on your left? Who is turned off the fan? अब मैं slowly pronounce कर रहे हैं हर एक वर्ड. इसमें स्ट्रेस वर्ड्स क्या है, स्ट्रेस मार्कर्स भी दिए सेंटेंस पे. आप लोग जरा देखिए और ट्राई करो प्रैक्टिस करने के लिए. Who has turned off the fan? Last sentence, go and get me a glass of water quickly. तो ये देखिए ये वर्ड्स है, 6 sentences are here. इसमें what words are stressed, what words are not stressed हम देखेंगे. देखिए यहाँ लास्ट 2 पैराग्राफ से रूल्स के बारे में बोल रहे हैं. तो व्हाट वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड, देखिए हम द वर्ड्स सेंटेंसेस में वर्ड्स व्हाट आर द स्ट्रेस्ड वर्ड्स गिवन अबव आर नाउन्स. पहले आप अंडरस्टैंड करना है इंग्लिश में नाउन्स है, आपको मालूम है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ऐसा. So nouns are stressed. All these sentences, any sentence देखिए आप, अगर एक सेंटेंस पे noun आया, noun is stressed. देखिए यहाँ what words, nouns ब्रैकेट पे है दिया ये इस पे words. name, यहाँ देखो name, सेंटेंस 4th सेंटेंस पे name वर्ड आया. name is a noun. glass, water, fan, ये वर्ड्स है ना, these are stressed in sentences. glass, water, fan. glass वर्ड कहाँ है? लास्ट सेंटेंस पे है. glass, water, okay, fan ये सेंटेंस fan. तो ये वर्ड्स है ना, so nouns are stressed in sentences. और verbs भी है. verbs keep, talk, get. keep, talk and get, ये sentences पे keep, talk, get, these words are verb forms बोलते हैं. so verbs are stressed है. next adjectives. adjectives are quiet word है और sad. ठीक है, so quiet and sad are adjectives बोलते हैं. adjectives में मीनिंग क्या है? this you are describing the noun. noun का description दे रहे आप. noun you are explaining, so that is the adjective बोलते हैं. suppose example है black car. black car पे black is an adjective है, car is a noun है. तो noun का color, car का color क्या है? black. so that black is adjective. so when you describe a noun, that is adjective. ठीक है, so adjectives are stressed. adverbs means normally
वर्ड एंडिंग पे ly आते, लाउडली, क्विकली, ब्यूटिफुल्ली, लवली, ऐसा है. तो ly if you get at the end of the word it is adverb. तो यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस पे लाउडली इज एन एडवर्ब. और एक वर्ड है लास्ट सेंटेंस पे क्विकली, ly वर्ड. ठीक है, सो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स. तो नेक्स्ट देखिए नेगेटिव्स. नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव वर्ड्स आया सेंटेंस पे वो भी स्ट्रेस करना है. वर्ड यू हैव टू स्ट्रेस. नेगेटिव वर्ड्स आल्सो यू हैव टू स्ट्रेस. तो डोंट टॉक लाउडली, इस पे डोंट वर्ड है ना, वो भी स्ट्रेस करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स है. क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हाई, हाउ. ओके, व्हेन, वेयर and who, how, these words are all called question words बोलते हैं. So these words are also stressed है. और two part verbs, turn off, turned off, word आया ना, is also stressed. There are important words in these sentences. They give us most of the information. ठीक है, so they give us most of the information. ठीक है, सो इसमें क्या है, सेंटेंस यू आर स्ट्रेसिंग, व्हाट आर वर्ड्स यू आर स्ट्रेसिंग. फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज वर्ब, थर्ड वन एडजेक्टिव है, फोर्थ वन इज एडवर्ब्स है, नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन वर्ड्स है, और टू पार्ट वर्ब फॉर्म्स है. तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंसेस पे आया, यू आर गोइंग टू स्ट्रेस the words. ठीक है, so this is a common rule है. तो सेंटेंस पे आपको मालूम होना है what is a verb, what is a noun. ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं आप. So you have to try it. प्रैक्टिस करके you can easily understand which word is stressed in the sentence. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, सेकंड रूल है words which are not stressed. तो वर्ड सेंटेंसेस पे no stress is there for the word. What are the words? You are having pronouns. Pronoun में your, me, she, I, you, we, these words are pronouns बोलते हैं. तो ये words are not stressed. These words are not stressed in sentence. Pronouns, prepositions भी stress नहीं करना है. So on, off, yet, in, by, beside, these are all called prepositions बोलते हैं. Also not stressed. Next, conjunctions. Conjunction means connections. Where you connect some sentences with some words. That is called conjunction. Or, and, these words are there. Or, and. अगर ये words आया sentence पे, आप stress मत करना. You don't stress these words. आर्टिकल्स भी है, ये, यान, दी बोलते हैं. तो ये, यान, दी आर नॉट स्ट्रेस्ड इन सेंटेंस. और बी फॉर्म्स है. बी फॉर्म्स मालूम है ना आपको, इज, यान, आर, वाज, वर, बी, बीन, दीज वर्ड्स आर देयर एज बी फॉर्म्स बोलते हैं. तो बी वर्ब्स आर नॉट स्ट्रेस्ड. अगर एक सेंटेंस पे इज आया, इज नॉट स्ट्रेस्ड. Next, auxiliary verbs. Auxiliary verbs means other verb form we can say helping verbs. So helping verbs are not stressed. Helping verbs क्या है? Has, have, had, and will, shall, can, may. अगर सेंटेंस पे आया ये, these are all called helping verbs बोलते हैं. Have, has, had, did, will, shall, can, may, might. These words are all called auxiliary verbs बोलते हैं. तो ये words है ना, ये words, these are the words which are not stressed in sentences. ठीक है, so they are all purely grammatical words. ठीक है, so pronouns are not stressed, prepositions not stressed, conjunction not stressed, articles not stressed, be forms not stressed,
auxiliary verbs, they are not stressed. तो sentence पे आपको मालूम होना है which are stressed and which are not stressed. तो stressed words है nouns, verbs, adjectives, adverbs, negative forms, questions and two part verb form. So वो words आप stress करके speaking करना है. Which are not stressed क्या है? Pronouns है, prepositions, conjunctions, articles, be forms and auxiliary verbs. तो इसके बारे में हम पहले से फर्स्ट सेमेस्टर से हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है. सो और एक बार जरा रिवाइज करके देखिए एक बार, और आपके पास कुछ मटेरियल है तो. सो दीज वर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट, नहीं हाँ, दीज आर द वर्ड्स टॉकिंग अबाउट इंटेंस स्ट्रेस. तो एक छोटा सा एक्टिविटी है यहाँ हम देखेंगे. ये तो है लास्ट का है. हम वी हैव टू चेक दिस वन. डू इट क्विकली, डू इट क्विकली. इस पे हम ये ऊपर है ना, ये रूल्स है, 2 पैराग्राफ है, ये एक बार ध्यान से पढ़िए आप. ये हम यूज करके यहाँ हम स्ट्रेस मार्किंग करना है. तो मार्क द वर्ड्स टू बी स्पेसिफिक. देखिए, डू इट क्विकली. तो इसमें हम विच आर द वर्ड्स यू आर स्ट्रेसिंग हियर? डू क्विकली. डू स्ट्रेस करना है. इट क्विकली, इट इज नॉट स्ट्रेस्ड है. क्विकली वर्ड स्ट्रेस करना है क्योंकि डू इज ए वर्ब फॉर्म है यहाँ, वर्ब्स, ठीक है. डू वर्ब एंड क्विकली इज एडवर्ब है वर्ड, एलवाई. तो इट नॉट स्ट्रेस्ड. तो इट इज ए प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर नॉट स्ट्रेस्ड. ठीक है. सो अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार लिखिए. डू इट क्विकली. स्ट्रेस्ड वर्ड्स क्या है? डू, क्विकली. These two are stressed words. ठीक है. तो सेकंड सेंटेंस, What have I done? इस पे what क्वेश्चन फॉर्म है. क्वेश्चन फॉर्म स्ट्रेस करना है. What स्ट्रेस मार्कर है. Have, what have I done? इस पे only what and done, these two words are stressed. Have is auxiliary verb है. यहाँ देखिए, auxiliary verb, not stressed है वो. I is a pronoun, तो pronoun also stress marker नहीं है. So what, done, these two are stressed words है. Second sentence, Uncle has bought a new car. तो इस पे my word is a pronoun, so my not stressed. Uncle noun है. Uncle is stressed. Has auxiliary verb है, not stressed है. Bought, bought is verb है. ये is an article है, not stressed है. New car, new is adjective, car is a noun. ठीक है. So इस पे सेंटेंस नंबर 3, my uncle has bought a new car. इस पे stressed words क्या है? Uncle bought new car. 4 words are stressed. Uncle, new car. These 4 are stressed. ठीक है. Second, next sentence, that is not the man you are looking for. That is not the man you are looking for. तो इस पे आप what are the stressed words है? That word is stressed है. That is an the adjective है यहाँ. That is not is stressed stress है. Man stress marker देना है. Looking for stress marking करना है. तो इस पे stressed words क्या है? That, not, man, looking for. These words are stressed. Again I will tell you, that, not, man, looking for. These words are stressed. Okay. Next word, she would like to come and see you at home. She would like to come
and see you at home. आप लोग ट्राई करो. She is a pronoun है, तो ये स्ट्रेस नहीं है, यहाँ स्ट्रेस मत करना है. Would like to come and see you at home. Would is a auxiliary verb, वो भी स्ट्रेस नहीं है. Like is a verb form है. Okay, like is verb form, so like स्ट्रेस करना है. Come, come स्ट्रेस करना है. Verb see, this is also verb, स्ट्रेस करना है. Home स्ट्रेस मार्कर देना है. तो यहाँ देखिए टू वर्ड है, प्रेपोजिशन बोलते हैं हम. And is कंजंक्शन है ये. And is not स्ट्रेस्ड है. You is a pronoun है. Yet is a preposition. ठीक है. सो आपको ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अगर आपके पास डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में चेक करो. एक वर्ड सेलेक्ट करके डिक्शनरी चेक करो. डिक्शनरी में आएगा ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है वो. तो जरा कंसंट्रेट करके आप पढ़िए, क्योंकि स्ट्रेस मार्कर अगर सेंटेंस पे देना है आप, तो यू आर गोइंग इन ये डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको. तो आप लोग जरा ट्राई करना. ओके, सो यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस. शी वुड लाइक टू कम एंड सी यू एट होम. इस पे लाइक स्ट्रेस करना है. कम स्ट्रेस वर्ड है. सी स्ट्रेस करना है. होम स्ट्रेस करना है. रिमेनिंग वर्ड्स आर नॉट स्ट्रेस. would like come see home, these words are stressed. Next sentence, they are going on a long journey. तो इस पे हम only stress words लिखना है. You can see they is a pronoun है, pronoun not stressed है. are also verb form है. be form, so be form is not stressed है. going on, going long journey, ये थ्री वर्ड्स स्ट्रेस करना है. गोइंग इज ए वर्ब फॉर्म है, वर्ब. लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव है. जर्नी इज ए नाउन. ठीक है. सो हम ये फॉर्म, ये रूल पैराग्राफ 1, इस पे क्या क्या वर्ड स्ट्रेस करना है वो फॉलो करके हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो देखिए, दे आर गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी. इस पे गोइंग इज ए वर्ब, long is an adjective, journey. So these three words are stressed in the sentence. Okay. They offered him a very good job. They offered him a very good job. So इस पे they is a pronoun है, offered is a verb है, him is a pronoun, ये adjective, ये is an article है. very is adverb बोलते हैं. good is adjective, job is a noun. so इस पे हम क्या क्या वर्ड स्ट्रेस करना है. offered very good job, offered very good job. The four words are stressed in the sentence. so according to this rule, ये rule आप लोग प्रैक्टिस करना है, याद रखना है. you remember this rule, then you can make stress in this sentence. Okay, so this is the next sentence is offered very good job, stress करके बोलना है. तो लास्ट सेंटेंस देखिए, would you like to come back tomorrow? would you like to come back tomorrow? in this a question form पे would is in auxiliary verb है, वो stress नहीं करना है. you is a pronoun, this is also not stress. like is a verb है, verb form, so like is stressed है. to is a preposition. come back home, come back tomorrow. okay, so यहाँ देखिए, like, come, like stressed है, come stressed, back is an adverb, back stress करना है, tomorrow noun, tomorrow also stress करना है. so last sentence में देखिए, like, come back, oh tomorrow, these words are stressed.
तो एनी डाउट है यहाँ? देखिए और एक बार मैं बोलूंगा, ये बस पहले से एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और हम इंटरनल एग्जाम में भी टेस्ट करेंगे। डू इट क्विकली, इस पे डू क्विकली स्ट्रेस मार्कर्स देना है। सेकंड सेंटेंस, व्हाट हैव आई डन, व्हाट डन, these words are stressed. Third sentence, my uncle has bought a new car, uncle bought new car, stress marker देना है। That is not the man you are looking for, इस पे that not man looking for, ये वर्ड स्ट्रेस करना है। सेंटेंस नंबर 5, she would like to come and see you at home, like, come, see, home, these words are stressed. ठीक है? next sentence, they are going on a long journey, going long journey, these words are stressed. next sentence, they offered him a very good job, offered very good job, stress करके बोलना है। next, last, would you like to come back tomorrow, like, come back tomorrow, so these words are stressed. ठीक है? तो एनी डाउट से यहाँ तक बोलिए। नहीं सर। थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इजी है। एक बार डिक्शनरी रख के थोड़ा चेक करो, एक एक वर्ड डिक्शनरी में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, तो वही कर, तो यू कैन ट्राई लाइक दैट। ठीक है ना? वर्ड मिलते ही नहीं है। हाँ जी सर, समझ रहे हैं सर। वर्ड कहाँ है भाई? वर्ड जरूर मिलेगा आपको डिक्शनरी, अगर इंग्लिश डिक्शनरी है तो यू कैन ट्राई। देखिए आप इस पे जरूर, सपोज डू वर्ड है, डू इज ए वर्ब फॉर्म, डू इज ए, हाँ वो जरूर मिलेगा, वो बी, ए डी जे, एन, एडीवी ऐसा लिख देखेगा आप डिक्शनरी पे। तो एडीवी मीन्स एडवर्ब है, तो पहले से आप फर्स्ट पेज पे वो पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। व्हाट इज एडीवी, इट इज एन, एन इज ए नाउन, पीआरओ बोलते, पीआरओ मीन्स प्रोनाउन है, ठीक है। एडीवी मीन्स एडीजे मीन्स एडजेक्टिव, वी मीन्स वर्ब, ऐसा है, मिलेगा आपको। जी सर, कुछ वर्ड नहीं मिलते सर, मतलब डिक्शनरी से थोड़ा कुछ वर्ड मतलब क्या है वो देखिए, वो पूरा एक जैसा चेक करना है। कम बैक, कम वर्ड देखना है, वो इस पे पूरा कम, इसके साथ बैक वर्ड भी आएगा, कम बैक, ठीक है। So like this, then you will see here, तो चैटिंग मत करो जी, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट पेज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है इंटोनेशन का। इंटोनेशन में मैं ओनली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से देखेंगे, ये पूरा 3 पेजेस का है। इंटोनेशन है, देखिए दिस इज इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स क्या है? टोन, टोन रिलेटेड वर्ड बोलते हैं। टोन, इंटोनेशन मीन्स, इन टोन मीन्स TONE, टोन है ना, टोन मीन्स आपका आवाज, यू आर टॉकिंग इन ए हाई मोड, पिच मोड और हाई मोड और लोएस्ट मोड, ठीक है। कुछ वर्ड्स है, यू विल से इट इन लो वॉइस, some words you will use a high voice, ठीक है। normal voice you will normal voice also you are going to do it. हाँ क्या हुआ? चैटिंग बंद करो, चैटिंग करे तो क्या है इसमें? What is the use of coming to the class? भाई चैटिंग मत करना है, बाद में चैटिंग करना है। 37 रोल नंबर 32 37 बहुत कर रहे हैं आप लोग।
करो ये बाद में कंफ्यूजन आए तो कोई भी क्लैरिफाई नहीं करेंगे हम, मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये देखिए इंटोनेशन है। इंटोनेशन में देखिए बुकिंग क्लर्क जरा एग्जांपल बोल रहे हैं आप, इंक्वायरीज कैन आई हेल्प यू, एक क्वेश्चन फॉर्म है ना, कैन आई हेल्प यू, व्हाट टाइम डज द ट्रेन नाइट ट्रेन फॉर मुंबई लीव, दिस टू सेंटेंसेस देखिए यहाँ। नेक्स्ट पेज पे भी है, द शेड्यूल्ड टाइम इज 9 PM, इज इट ऑन टाइम टुनाइट, बुकिंग क्लर्क no, it's 2 hours late, it is expected to leave at 11. So this is a conversation between booking clerk and passenger. तो यहाँ देखिए, have you noticed the following, इस पे आप कुछ words you are using in a normal tone, नॉर्मल टोन पे आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं और कुछ हाई वॉइस रेज करके आप कुछ वर्ड्स बोलना है और कुछ रेड्यूस करके वॉइस कम करके यू विल आल्सो स्पीकिंग में। ये नॉर्मल एनी लैंग्वेज में ये इंटोनेशन होगा, लेकिन इंग्लिश में ये स्टाइल आएगा। इफ यू वांट टू स्पीक इन ए गुड मूड गुरु स्टाइल, so you have, then you will be using this kind of intonation. So ठीक है, तो देखिए the pitch of the voice falls on inquiries. तो अभी तक हम क्या करें, स्ट्रेस कहाँ है वर्ड ये अब देखें हम। ठीक है, so inquiries देखिए n is not stressed है, क्वायरी से आप हेलो यूज करके वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इंक्वायरीज बोलना है, तो क्वायरी से आप स्ट्रेस करके you are using that word. So the pitch of the voice rises on help you. Can I help you? बोले ना? Yes. Can I help you? You will say in a raising mode. Raise करके voice बोले. Can I help you? Yes, You sir. say क्या है? सर आवाज सर क्लियर नहीं आ रही सर, थोड़ा तो धीरे हल्लू हल्लू बोलिए सर, धीरे धीरे। हेलो हेलो क्यों? अभी क्लियर नहीं आ रही आवाज, आवाज स्पीड हो जा रही है आपकी। अब कैसा है? अब ठीक है सर, लेकिन धीरे धीरे बोलिएगा ना सर तो समझ में भी आएगी सर। ठीक है, देखेंगे। राइट, देखिए स्टडी द पिच वॉइस, देखो वॉइस फॉल्स एंड राइजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंक्वायरीज वर्ड लो वॉइस रिड्यूस करके आप बोल रहे हैं इंक्वायरीज, नॉर्मल वॉइस देखिए लो करके बोल रहे हैं इंक्वायरीज। Then can I help you? You are raising the voice. Can I help you? It's a question form है ना? So you are raising. The arrow mark ऊपर है, so that means you have to raise your voice. आपका tone raise करके you have to use the sentence. ठीक है? यहाँ नीचे है ना ये arrow mark. So that means you have to reduce the volume, reduce your tone and speak. So that kind of practice you have to do. What time does the night train for Mumbai leave? देखिए यहाँ what time does the night train for normal tone पे बोले आप Mumbai leave. Mumbai also normal tone पे बोल रहे आप, but it has to be tone low करके आप pronounce करना है. So like that you have to practice tone intonation. So the scheduled time is 9 PM. Normal voice पे बोल रहे हैं आप. So that is low means down means you are using it in a normal tone. ठीक है? अगर एरो मार्क ऊपर है you are giving it a rising tone बोलते हैं. So यहाँ देखिए this is called normally intonation में क्या है? There are three types of tones. Intonation में आपका tone है ना, there are three different types will be there. First type is rising tone बोलते हैं आप. Second one is falling tone बोलते हैं. Third one is falling rising tone. So कुछ words है sentence में तो falling rising tone पे भी आएगा. तो देखिए यहाँ और कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ हम देखेंगे. Are we late?
आप कैसा टोन यूज करना है? आर वी लेट, तो रेजिंग टोन है, लेट वर्ड है, रेजिंग करके बोलना है क्योंकि क्वेश्चन। आर वी नॉर्मल टोन, लेट, आर वी लेट ऐसा बोलना है, तो लेट विल बी राइजिंग टोन। डू इट योरसेल्फ, do it yourself is low tone, so it is not rising tone, it is only falling tone बोलते हैं। तो do it yourself is normal tone पे बोलते हैं, do it yourself। हेलो सर, सर हाँ बोलिए सर, यहाँ पे हाँ? कैन आई हेल्प यू है सर, ठीक है। कैन आई, देखिए कैन आई हेल्प नॉर्मल वॉइस, कैन आई हेल्प यू ऐसा बोलना, अच्छा क्योंकि कैन इज ए सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म है ना, सो कैन आई हेल्प यू, जी, कैन आई हेल्प यू बोलते हैं आप, दैट्स द राइजिंग टोन। कहाँ राइज करना है? वो लास्ट वर्ड है ना यू, कैन आई हेल्प यू पे कैन आई हेल्प यू ऐसा बोलते हैं, तो कैन आई हेल्प यू इज ए राइजिंग टोन। वहाँ पे कैन की जगह मे लगा दे, मे आई हेल्प यू, हाँ, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू भी सेम है, मे आई हेल्प यू ऐसा बोलना है। नॉर्मल वॉइस पे बोलने के लिए नहीं, सुनिए, सिचुएशन से करना है। अगर आप क्वेश्चन की तरह बोलना है और नॉर्मल वॉइस पे बोलना है, ये सिचुएशन विल डिसाइड इन व्हाट यू आर यूजिंग द सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मे हेल्प यू और मे आई हेल्प यू, सपोज यू वांट टू से मे आई हेल्प यू प्लीज, यस मे आई हेल्प यू प्लीज बोल दो आप, ये सिचुएशन अलग है, तो मे आई हेल्प यू वो सिचुएशन अलग है, ओके। तो आप डिसाइड करना है इन व्हाट सिचुएशन यू आर यूजिंग योर टोन, आप रेज करना है और नीचे लो करके फॉलिंग टोन पे बोलना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सिचुएशन। तो और पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंस है, ठीक है। आप टू whom you are talking, तो आपका लाइक यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, you are talking to your friend, you are talking to some elder person, वो ये सिचुएशन और पर्सन भी डिसाइड कर, सिचुएशन आप लेना है, सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन, तो देन टोन विल बी डिसाइड। तो यहाँ देखिए, द ट्रेन वाज लेट, तो द ट्रेन वाज लेट इज नॉर्मल टोन पे हम बोलना है। आर यू एंग्री विथ मी, देखिए आर एक क्वेश्चन फॉर्म है, आर यू एंग्री विथ मी, सो मी इज राइजिंग टोन पे, आर यू एंग्री विथ मी नॉर्मली आप ये राइजिंग टोन पे बोलते तो बोलेगा ना, सो दिस इज द थिंग, आर यू एंग्री विथ मी, so you will say like that, this is a rising tone, it looks like rain, it looks like rain, last sentence वही हम नॉर्मल टोन पे बोलते हैं। तो डिसाइड्स ओनली द सिचुएशन, आप सिचुएशन देखना है और वो राइजिंग टोन पे बोलना है, फॉलिंग टोन पे बोलना है, सो दैट यू विल बी डिसाइड, ठीक है। देखिए, और आप एक क्वेश्चन पूछा ना, ये सेंटेंस देखिए, कैन यू कीप ए सीक्रेट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पूछे ना अभी, कैन यू कीप ए सीक्रेट और कैन यू कीप ए सीक्रेट, जी, क्वेश्चन फॉर्म अगर दिए तो वो पर राइजिंग टोन पे बोलना है, कैन यू कीप ए सीक्रेट ऐसा बोलना, आई कैन देखिए वो फॉलिंग टोन पे, तो कैन आई वो भी नॉर्मल पोजीशन पे टोन रेज करके बोलना है, ओके। सो इसका आंसर्स नहीं है, वो पूरा और एक एग्जांपल है, वो इसका जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन, अभी तक मैं क्या बोला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। फर्स्ट टाइप इज फॉलिंग टोन, सेकंड टाइप इज राइजिंग टोन, राइजिंग कर रहे हैं, एरो मार्क देखिए वो नीचे है, दैट इज फॉलिंग टोन बोलते हैं हम, यहाँ देखिए राइजिंग टोन है। और थर्ड पोजीशन देखिए, थर्ड पोजीशन के यू विल हैव फॉलिंग एंड राइजिंग, तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे। तो लास्ट पेज है ये, देखिए फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन, फंक्शंस में हाउ टू यूज दिस इन ए सेंटेंस, आपको कैसे मालूम होना है व्हाट आर राइजिंग टोन्स, व्हाट आर फॉलिंग टोन्स, वही आपको
मालूम होना है. So we will give you the rule. यहाँ rule भी है. देखिए, listen to the following sentences and repeat them. ये सब falling tone है, ये arrow mark down है. It's raining. Give me some water. Who is shouting? ठीक है? ये 3 words of sentences देखिए वो falling tone पे है. So these are 3 examples of using falling tone. You would have noticed that the first is a definite remark. So normally first sentence है a definite remark. Raining हो रहा है, so you are saying it's raining. बाहर बारिश हो रहा है, so you'll say it's raining. So normal बोले आप, ठीक है? A definite remark है. So second sentence देखिए, order. Give me some water. It's an order. So order. Suppose you go to a hotel and say, give me some water. So this is a kind of order. You will give some order to somebody. That is also falling tone. And the third WH question, seeking information. अगर आप कुछ information सीखना है, seeking for some information, you want to get some information from somebody, ये WH form है. Who is shouting? So ये question form है, WH question form will be falling tone है. ठीक है? सर एक और प्रॉब्लम था सर. हाँ? सर जैसे कि होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो बहुत से लोग जैसे होते हैं वेटर को वेटर, एक तो होते हैं वेटर, तो मतलब वहाँ पे राइजिंग होगा वर्ड, मतलब कि वहाँ पे सर स्लो होगा या फिर राइजिंग करेगा? वही ना वेटर. नहीं देखिए, अगर आप आवाज जोर से बोलना है, क्या बोलते हैं वेटर, वेटर ऐसा बोलते हैं ना. वेटर वर्ड है वो अलग है. वो वेटर इज यू आर ओनली यूजिंग वन वर्ड. यहाँ सेंटेंस है, हम सेंटेंस के रिलेटेड वर्ड्स बोल रहे हैं. सपोज देखिए, सपोज यू विल से आप आ रहे हैं, कम इन, ये वर्ड से देखिए. सपोज यू विल से आप जा रहे हैं, you want to go, you will say that going, going, or going word you can use 2 types, going or going. Normal voice पे बोल रहे हैं आप going, I am going, or you will say going, going का इसका question related का question form related you are using. Going ऐसा बोलते हैं आप, it means it's a question, are you going, इसका meaning वही आएगा. तो अगर आप आवाज you are making a loud voice, that will not make any sense. लेकिन when you want to make a question form, वही आप raising tone पे बोलना है. देखिए, waiter you are raising your voice, ठीक है? waiter और waiter you can also say. इसका different नहीं है, लेकिन what type of information you are getting, that will decide. वो raising tone पे है और normal voice पे आप बोल सकते हैं. Yes, sir, yes. That kind of thing. तो यहाँ देखिए, कपड़ा मार टेबल पे, इसे मतलब बोलते हैं ना सर, तो मतलब जोर से उनका आवाज जो होता है रेजिंग होता है. अगर आप अगर एंग्री मूड पे है, एंग्री सिचुएशन में आप आवाज जोर से आएगा आपका आवाज, बट दैट इज नॉट इंटोनेशन. इंटोनेशन वही नहीं है. So if you shout, it is not intonation. ठीक है? वो आवाज you will say means that is not intonation. Intonation क्या है? So meaning आना है. कुछ meaning you will get if you raise your tone or if you fall the tone and speak. Speaking में raising tone और falling tone है ना, वो meaning जरा meaning आएगा इस पे. ऐसा नहीं है you are shouting means it is not rising tone. So that is the meaning. You will not understand that kind of shouting will not be meaningful. Suppose if you are in a happy mood पे भी आप आवाज जोर से बोलते, you will shout. Or if you are angry also you will shout sometimes. ठीक है? So वो shouting है ना, shouting is not rising tone. That is what you should understand. ठीक है? So यहाँ देखिए, हम who is shouting, this is a question form also. WH question form है ना, WH question form. Who, WH, who, what, which, where, why, when. These question forms are
not rising tone, they are falling tone. What is your name? Suppose a simple example है, what is your name? What is your name is not rising tone, it is falling tone. Normal tone पे बोल रहे ना, what is your name? ऐसा. So why are you going? This is का same. Suppose मैं आंसर बोल रहा है, are you Hamid? Suppose if I ask you a question, are you Ali? Are you Hamid? ठीक है? Are you Iqbal? तो tense form, tenses है. Tense when you are describing event, you are using past tense. ठीक है? तो past tense का पूरा information दिया मैं. क्या है, कहाँ है, वो आपका सिविल और एक ग्रुप है ना, सिविल 4th सेमेस्टर का. यस सर। सिविल ऑनलाइन है और फिर बहुत सा है सर। हाँ, इस पे मैं एक PDF फाइल शेयर करा, अभी आप लोग चेक कीजिए. सो यू रीड दैट एंड कम टू द नेक्स्ट क्लास, वी विल सी. ठीक है? एक्चुअली आई एम नॉट वेल टुडे, आई वाज ऑन लीव सिंस लास्ट वीक. ओके सर, ओके. काम का PDF इवेंट्स PDF फाइल है, ग्रुप पे है. सो यू ट्राई एंड रीड एंड कम बैक, वी विल मीट एंड आई विल टीच यू डिस्क्राइबिंग इवेंट्स का. ठीक है? अटेंडेंस सर, अटेंडेंस मेरे को सेंड करो.